नमस्कार दोस्तों। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब है जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान उसकी बुद्धि हर लेते हैं। फिर वह गलत निर्णय करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का अच्छा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि बहुत ही सही हो जाती है। यानी भगवान उसको बुद्धि देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी बल बुद्धि विद्या, ये तीनों चीज मुझे दीजिए भगवान, जिससे मैं अपना जो कलेश है, उसे विकार है, जो कलेश है उसको हर लूं। कुल मिला के ये है कि भगवान हमको बुद्धि देते हैं और बुद्धि से हम अनंत सफलताओं का अर्जन करते हैं। महाभारत में गीता गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें बताई हैं वो सब बुद्धि की बातें हैं। उनको एक ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से धन नहीं मांगा था, उसने मांगी थी बुद्धि, कि मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भगवान ने उसे बुद्धि दी थी। और आप सभी जानते हैं, गीता कोई बुक या कोई किताब साधारण नहीं है, महान ग्रंथ है जो भगवान के द्वारा दिया गया है। ये आपको बुद्धि प्रदान करता है जिससे आप अपना भविष्य संवार सकें। दोस्तों, गीता कहती है मनुष्य अपने उद्धार और पतन का कारण स्वयं है। मतलब भगवान हालत नहीं बदलते, जो इंसान की हालात हैं उसे भगवान नहीं बदलते, वो सोच बदलते हैं। और जैसे जैसे आपकी सोच हर सेक्टर में बदलेगी, यानी आपके हर क्षेत्र में बदलेगी, चाहे स्वास्थ्य हो और आपका रिलेशनशिप हो, संबंध हो, विद्या हो, जो भी आपके जो क्षेत्र है जिसमें आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में आपकी सोच बदलेगी, पॉजिटिव सोच होगी, वैसे ही आपकी जीवन के अंदर आपके पॉजिटिव परिणाम आएंगे। दोस्तों, श्री भगवान कृष्ण ने किसी को अमीर नहीं बनाते, वे केवल आपको बुद्धि देते हैं जिससे आप अमीर बन जाइए। भारत में इतने भगवान हुए हैं फिर भी ये भारत गरीब देश क्यों है? इसका साधारण सा एक उदाहरण है कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान ने हमसे जो कहा है हम उसको नहीं मानते। यानी यांत्रिक होके, यानी मशीन की भांति बस पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भगवान जो हमसे बोल रहे हैं, भगवान ने गीता में जो हमसे बोला है, हम उसको नहीं मानते। बस केवल एक दिनचर्या, एक रूटीन फॉलो करते हैं और अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करते। इसलिए हमारा देश गरीब है। और जो बाहर के देश हैं जहाँ भगवान को नहीं भी मानते हैं, मानने से मेरा तात्पर्य यह है वो भगवान को माने ना माने, भगवान तो है ही, लेकिन वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए सहयोगी साबित होती है। इसलिए वे अमीर देश हैं। मित्रों, जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाए कि दुख बाहर नहीं, अंदर की अज्ञानता से आता है, उस दिन से उसका उसका जीवन बदलने लगेगा। दोस्तों, गीता का ज्ञान यही है, कर्म करो फल छोड़ दो, क्योंकि फल की चिंता बुद्धि को बांध देती है। यानी कर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन फल की चिंता में इतने खोए हुए हैं, वो कर्म भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलते। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इस वीडियो का जो सार है, जो मैं इस छोटी वीडियो को लाया हूं आपके लिए, कि भगवान को आप मानते हैं, भगवान की आप पूजा करते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जहां आप ध्यान लगाएंगे, वह चीज़ बड़ी होती जाएगी और वह चीज़ आपके पास आती जाएगी, यानी भगवान के गुण आते जाएंगे। लेकिन गीता को भी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि गीता एक ऐसी ग्रंथ है, ऐसी गाथा है जिसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। हम जिंदगी को भगवान के उपदेश हैं उसके उस प्रकार से नहीं जीते, हम अपनी प्रकार से जीते हैं और दुख भोगते हैं। यानी भगवान की पूजा करते करते आप भगवान के गुणों को भी अपने अंदर लाइए। यह भी आपके जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि आप खुद भी भगवान बनने लगेंगे, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और उसके गुण प्रकाशित होने लगेंगे बाहर की दुनिया में। और पैसा और धन संपदा ये तो बहुत छोटी बात है, आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पैसा तो आएगा, धन तो आएगा, हर सुख सुविधा आएगी जब आप भगवान के गुणों को ग्रहण करेंगे, भगवान ने जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करेंगे, ना कि अंधविश्वासों में जाएंगे
अपना टाइम खराब करेंगे। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद मेरे मित्रों।